आज हम थिबॉट म्यूरिस की ऐसी इंसाइटफुल बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें अपनी फीलिंग्स को समझने और इमोशनल कंट्रोल को डेवलप करने का प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की। अगर छोटी छोटी बातें आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं, अगर आपका माइंड बार बार नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाता है, अगर स्ट्रेस, फियर और ओवर थिंकिंग आपकी इनर पीस को खत्म कर रहे हैं, तो ये बुक आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस हमारी जिंदगी को हर दिन इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपने इमोशंस को समझने के बजाय उनसे भागने लगता है। यही वजह है कि लोग धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि इमोशंस सिर्फ एक कमजोरी नहीं है, बल्कि ऐसे सिग्नल्स हैं जो हमारे इनर माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर इंसान अपने थॉट्स, हैबिट्स और डेली माइंडसेट को इम्प्रूव करना सीख जाए, तो वो अपनी इमोशनल स्टेट को भी बेहतर बना सकता है। इस बुक में ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन्स दिए गए हैं जो इंसान को मेंटली काम, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इंटरनली बैलेंस बना सकते हैं। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि इमोशंस हमारी डेली डिसीजंस और बिहेवियर को डीपली अफेक्ट करती है। लोग अक्सर मानते हैं कि वे सिर्फ लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन रियलिटी में इमोशंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान लगातार फियर, एंगर या स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी थिंकिंग और एक्शंस दोनों नेगेटिवली इम्पैक्ट होने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस अचानक पैदा नहीं होती, उनके पीछे हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इंटरप्रिटेशंस काम करते हैं। जब इंसान किसी सिचुएशन को नेगेटिव तरीके से देखता है, तब एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। लेकिन वही सिचुएशन अगर बैलेंस्ड माइंडसेट से देखी जाए, तो इमोशनल रिस्पॉन्स बदल सकता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि इमोशंस को सप्रेस करना हेल्दी सोल्यूशन नहीं है, उन्हें समझना और कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तभी इमोशनल ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 2। इस चैप्टर में ऑथर इमोशंस के साइकोलॉजिकल प्रोसेस को आसान तरीके से समझाते हैं। हर इमोशन की शुरुआत किसी थॉट या मीनिंग से होती है, यानी सिचुएशन से ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे मेंटली कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक ही घटना पे अलग अलग लोग अलग रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट और बिलीफ अलग होता है। यही कारण है कि इमोशन सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती। ऑथर नेगेटिविटी बायस की भी बात करते हैं। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज पर ज्यादा फोकस करता है। इसी वजह से इंसान कई बार छोटी समस्याओं को भी जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि अगर इंसान अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदलना सीख जाए, तो इमोशनल रिएक्शंस भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट और लोग हमारे इमोशंस को काफी प्रभावित करते हैं। अगर इंसान लगातार नेगेटिव, टॉक्सिक या कंप्लेनिंग लोगों के बीच रहता है, तो उसका माइंडसेट भी धीरे धीरे नेगेटिव बनने लगता है। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस काफी हद तक कॉन्टेजियस होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जबकि नेगेटिविटी स्ट्रेस और सेल्फ डाउट को बढ़ा सकती है। ऑथर हेल्दी बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस भी समझाते हैं। हर किसी की ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना इमोशनल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए कॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो सपोर्ट, पॉजिटिविटी और ग्रोथ एनकरेज करें। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि सही एनवायरनमेंट इमोशनल वेलबींग के लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 4। इस चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ हाई आईक्यू लाइफ में सक्सेस गारंटी नहीं करता। रियल सक्सेस के लिए इमोशंस को समझना और मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इम्पल्सिव रिएक्शन देने की बजाय सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं। वे अपने इमोशंस को पहचानते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने का ट्राई करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन है। जब इंसान अपने इमोशनल ट्रिगर्स और बिहेवियर पैटर्न्स को पहचान लेता है, तब वह खुद पे ज्यादा कंट्रोल डेवलप कर पाता है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस से डेवलप होने वाली स्किल है। चैप्टर 5। इस चैप्टर में माइंडफुलनेस के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रेजेंट मोमेंट में जीने की बजाय पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में उलझे रहते हैं। इसी वजह से उनका माइंड लगातार रेस्टलेस बना रहता है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस करना।
जब इंसान बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऑथर बताते हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में काफी हेल्पफुल हो सकती है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अवेयरनेस टेक्निक्स इमोशनल बैलेंस इंप्रूव कर सकती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि इनर पीस फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में छिपी होती है। चैप्टर 6, इस चैप्टर में ऑथर विजुअलाइजेशन टेक्निक की पावर के बारे में बताते हैं। हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच हमेशा क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाता। इसी वजह से रिपीटेड मेंटल इमेजेस इमोशंस और कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर इंसान बार बार फेलियर और फियर इमेजिन करेगा तो उसका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर वह खुद को काम, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करता है तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। ऑथर बताते हैं कि कई सक्सेसफुल एथलीट्स और परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का यूज अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक माइंड को मेंटली प्रिपेयर करती है। इस चैप्टर का की लेसन यही है कि इमेजिनेशन इमोशनल कंडीशनिंग का पावरफुल टूल बन। चैप्टर 7, इस चैप्टर में ऑथर नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने की टेक्निक समझाते हैं। कई बार इंसान रियलिटी से ज्यादा अपने फियर्स और एजम्पशंस की वजह से सफर करता है। ऑथर बताते हैं कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करके उन्हें बैलेंस पर्सपेक्टिव से रिप्लेस करना। ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से पूछिए क्या ये पूरी तरह सच है या सिर्फ मेरा डर है। अक्सर हमारा माइंड वर्स्ट के सिनारियोज को क्रिएट कर देता है जो रियलिटी से बिल्कुल अलग होते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि थॉट्स बदलने से इमोशनल स्टेट भी बदल सकती है। चैप्टर 8, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मोटिवेशनल कोर्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल मेंटल हैबिट है जो इंसान की इमोशनल एनर्जी को अफेक्ट करती है। ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम्स इग्नोर करना नहीं बल्कि डिफिकल्ट सिचुएशन को होप और कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है। ऑथर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंस को भी बताते हैं। जब इंसान अपने लाइफ की पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है तब उसका ओवरऑल माइंडसेट इंप्रूव होने लगता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हमारा फोकस हमारी इमोशंस को शेप करता है। चैप्टर 9, इस चैप्टर में हेल्दी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की गई है। ऑथर कहते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। ऑथर बताते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉशन बढ़ा सकती है, जबकि सपोर्टिव रिलेशनशिप हीलिंग और एनकरेजमेंट प्रोवाइड करती है। ऑथर कम्युनिकेशन और एम्पैथी के इंपॉर्टेंस को भी समझाते हैं। जब इंसान ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और दूसरों को समझना सीख जाता है तब रिलेशंस स्ट्रांग होने लगती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि इमोशनल वेलबींग काफी हद तक हमारी रिलेशनशिप की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। चैप्टर 10, इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट भी इमोशंस को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। लगातार प्रेशर, स्ट्रेस और बर्नआउट मेंटल पीस को कमजोर कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहना लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं देता, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि मीनिंगफुल वर्क इमोशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है। जब इंसान पर्पस ड्राइवन काम करता है तब मोटिवेशन नेचुरली बढ़ती है। इस चैप्टर का की लेसन यही है कि करियर सक्सेस और इमोशनल वेलबींग दोनों का बैलेंस जरूरी है। चैप्टर 11, इस चैप्टर में ऑथर सेल्फ ग्रोथ और इमोशनल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस बताते हैं। इमोशनल मास्टरी ओवरनाइट हासिल नहीं होती, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस होता है। ऑथर कहते हैं कि डेली हैबिट्स हमारी मेंटल स्टेट को शेप करती है। रीडिंग, जर्नलिंग, एक्सरसाइज और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी हैबिट्स इमोशनल ग्रोथ में हेल्प करती है। ऑथर फेलियर्स और मिस्टेक को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने की सलाह देते हैं। हर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्गर बना सकता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि सेल्फ डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग जर्नी है। चैप्टर 12, इस अंतिम चैप्टर में ऑथर पूरी बुक का समरी बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस को पूरी तरह एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें समझकर और मैनेज करके लाइफ को ज्यादा पीसफुल बनाया जा सकता है। ऑथर कहते हैं कि अवेयरनेस इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। जब इंसान अपने थॉट्स, रिएक्शंस और हैबिट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करता है तभी रियल चेंज शुरू होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि लास्टिंग हैप्पीनेस एक्सटर्नल सिचुएशन से ज्यादा इंटरनल माइंडसेट पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये थी थिबॉट की पावरफुल बुक मास्टर योर इमोशंस का डिटेल समरी। इस बुक से हमें ये समझने को मिलता है कि इमोशंस हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि सही अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के साथ वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है।
अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब करें जहां नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ, तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।